जस्टिस ने ये कहा कि इस तरीके के घिनौने अपराध के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। उसके साथ भी समान न्याय होना चाहिए। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अभी हाल में ही सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक पत्नी की एंटीसिपेटरी बेल ये कहकर खारिज कर दी कि मेन कैन आल्सो बी विक्टिम्स ऑफ मैरिटल क्रुएलिटी एंड डिजर्व इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि पुरुष भी वैवाहिक प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं और उन्हें भी कानूनी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है। यानी कि जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएलिटी की, में पुरुषों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है और पत्नी और उसके घर वालों से पुरुषों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वरना ये इक्वलिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो जल्दी सुनने में नहीं आता है कि महिलाओं की बेल खारिज हो गई। उन्हें महिला होने के नाते चाहे वो कितने भी झूठे मूठे मुकदमे लगा दें पुरुष के ऊपर, और अगर पुरुष के पास कोई एविडेंस नहीं है तो पुरुष तुरंत ही मतलब उनके अगेंस्ट चला जाता है ये केस और उनको महिला को बेल तुरंत मिल जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट या लैंडमार्क आदेश कह लीजिए, तो ये पारित हुआ है। तो आज मैं ये केस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण केसेस और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी, और बेल बटन को दबाकर सबसे पहले इन जानकारियों को लेने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो मामला यह है कि एक पति ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और जिसमें कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने रात में सोते समय उसके ऊपर खौलता हुआ पानी, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर उसने मिला रखा था, वो उसके ऊपर डाल दिया, जबकि उसके बगल में उसकी 3 माह की बच्ची भी सो रही थी। तो ये कितनी मतलब हद के बाहर क्रुएलिटी है कि किसी सोते हुए व्यक्ति के ऊपर उबलता हुआ लाल मिर्च का पानी डाल देना और बच्चे की भी परवाह न करना। तो ये हद के बाहर क्रुएलिटी है जिसको कि बहुत ही मतलब पनिशेबल है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने इसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पति ने अपना बयान दिया कि रात में सोते वक्त उसके ऊपर खौलता हुआ मिर्च का पानी डाला गया। और इसके साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, उसका चेस्ट, गर्दन और आंखें सब झुलस गईं और उसके बाद उसका मोबाइल छीन लिया पत्नी ने और उसको एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके और अपनी मदद के लिए किसी को भी बुला ना सके, और तड़प तड़प कर उसी कमरे में दम तोड़ दे। इस केस में पत्नी के वकील ने ये दलील दी कि यह एक स्त्री है और इसकी छोटी बच्ची है 3 माह की, तो इसलिए इसको बेल दे देनी चाहिए। तो इसे सरासर बिल्कुल बेबुनियाद मानते हुए जस्टिस ने ये कहा कि इस तरीके के घिनौने अपराध के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। उसके साथ भी समान न्याय होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ने कहा कि अपराध में अपराध देखा जाएगा, अपराधी का जेंडर नहीं देखा जाएगा, और ये इक्वलिटी ऑफ लॉ के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में उस पत्नी की एंटीसिपेटरी बेल को उन्होंने खारिज कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ एक पुरुष ने अपनी आवाज़ उठाई, एविडेंसेस को कलेक्ट किया और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो केस किया तो उसमें उसको न्याय मिला और उसकी पत्नी की बेल खारिज हो गई। तो अगर आप पहले ही हार मान लेते हैं, बहुत सारी पत्नियां झूठे केसेस करती हैं, ज़रूरत है आपके कदम बढ़ाने की। आप अच्छी तरीके से अपने पक्ष को मजबूत करके सारी एविडेंसेस के साथ अगर न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कानून पक्षपात करेगा। कानून दोनों के लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। बस पक्ष मजबूत होना चाहिए। जिसका पक्ष मजबूत होता है
न्यायालय उसी के साथ न्याय करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरीके से झूठे केसेस में महिलाएं पुरुषों को फंसा रही हैं और सही एक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं, और इस केस का हवाला देकर आप इसकी नज़ीर देकर भी उससे लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके काम का केस है। ये जो जजमेंट हुआ है, अब जब ये इसमें एंटीसिपेटरी बेल जो है खारिज हो गई, अब इसके बाद ट्रायल चलेगा और फिर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होगी। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पक्ष कमजोर होगा उसको सजा मिलेगी। आपको बता दूं कि अक्सर होता क्या है कि पुरुष समाज के भय से ज़्यादा भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की परवाह ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं कि हमारे नाते रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी, इसके साथ साथ हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ के लोग क्या कहेंगे, और उनके सामने अपने आप को बेइज्जत होने से बचाने के लिए वो चुप रह जाते हैं। क्योंकि समाज की नज़र में जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तो अक्सर देखा गया है कि पति को ही दोषी लोग मान लेते हैं। भले ही मुंह पर ना कहें, लेकिन पीठ पीछे पति की ही निंदा होती है। तो इन सब चीज़ों से भयभीत होकर, और एक सबसे बड़ा भय पति को ये भी होता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। कभी कभी पत्नियां पति के जो बॉस होते हैं या जो हेड हैं उनके विभाग के, उन तक पहुंच जाती हैं, वहां तक जाके अपने मामले को बताने लगती हैं और इस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस दिखाने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पति की तो मट्टी पलीत हो जाती है और उसकी नौकरी कभी कभी तो चली भी जाती है, और नहीं भी जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है, अपने काम पे जाने में बहुत ही अपमानित महसूस होता है। तो ये स्थितियां ना आने पाए, इसलिए अक्सर पति चुप रह जाते हैं और अपनी पत्नी के अगेंस्ट और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहते। मामला अगर शांत हो जाता है आसानी से, या फिर थोड़ी बहुत प्रताड़ना सहनी है उन्हें, तो वो सहते रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। जबकि महिलाएं छोटी छोटी बातों में यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि 98% जो केसेस हैं वो फॉल्स हैं। जितनी भी पढ़ी लिखी और सक्षम महिलाओं के द्वारा जो केस किए जा रहे हैं उनमें उनके केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। जो क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी की वो परिभाषा के अंतर्गत आते ही नहीं है। फिर भी जो केसेस दर्ज होते हैं और जो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें पति और पति के परिवार वाले, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके भाई बहन कितने कितने वर्षों तक प्रताड़ना झेलते रहते हैं, अपने बेटे की दुर्दशा देखते रहते हैं। यहाँ ये जरूर है कि माता पिता को बेल मिल जाती है, छोड़ दिया जाता है, और जो लोग दूर रह रहे हैं, जो नाते रिश्तेदार दूर रह रहे हैं पति के, उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा झूठ बोल के, इतने गलत एलिगेशंस लगा के, जबकि कुछ भी नहीं हुआ है, तो मार पीट और यहाँ तक कि रेप जैसे चार्जेस औरतें लगा देती हैं पैसे के लिए, और पति को, पति के परिवार को अपमानित करने के लिए, उनको नीचे से नीचा दिखाने के लिए। उनकी तो मंशा होती है कि वो सारा का सारा परिवार जेल में ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करे। तो इस तरीके की क्रूएलिटी का शिकार जो पति होते हैं, तो उनको भी बोलने की अब आवश्यकता आ गई है। अब वो अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे जो हाईलाइटेड केसेस हैं, उनके बाद अदालतें काफ़ी नरम रुख अपना रही हैं पुरुषों के साथ। और ऐसे में भी अगर आप अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के लिए सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन को आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर आप कब उठाएंगे? तो आपको भी ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से हर चीज़ की जानकारी करें, और जानकारी करने के बाद एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके, क्योंकि ये समय आ गया है कि जब आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। इन झूठे केसेस में पड़ के अपनी जिंदगी और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। बहुत ही भयावह स्थिति आ गई समाज में कि महिलाओं को पॉक्सो और रेप वाले जो केसेस में मतलब ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है कि महिला अगर कह देगी तो तुरंत ही पुरुष के ऊपर चार्ज लगा दिए जाएंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। इसी रेप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जो केस अभी मैंने बताया दिल्ली हाई कोर्ट का, इस केस में भी इस महिला ने, जब पति ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि इस महिला ने मुझे रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर मुझसे शादी की थी, तो
और इसके अलावा इस महिला के अन्य कई पुरुषों से भी इस तरीके से शादियां हो चुकी हैं। ये तो जब जांच का विषय है, ट्रायल चलेगा तब ये सब जांच होगी, लेकिन ये स्थिति यहाँ तक आ गई है तो अब आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है और आपके हित में भी कानूनी सुरक्षा के और बहुत ही अच्छे अच्छे जजमेंट आ रहे हैं। इस जजमेंट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि समाज में पीड़ित पति या मर्द को इग्नोर कर दिया जाता है कि केवल औरतों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे मर्द भी पीड़ित हैं और लड़कियों को हमेशा समाज में पीड़ित मान लिया जाता है, हमेशा उनका मतलब पक्ष लिया जाता है, समाज लेता है। उसके बाद अब जब पत्नियां जाती हैं तो कानून भी लेता है, वीमेन्स लॉ तो वीमेन का ही प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइंस हैं, 100 नंबर 112 नंबर डायल करके तुरंत स्त्रियां जो हैं वो पुलिस बुला लेती हैं और पुलिस उन्हीं का पक्ष लेती है। लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए स्वयं सचेत रहने की आवश्यकता है और वहां जहां तक हो सके अपने आप को बचाने के लिए पहले से सावधान होके आपको ऐसी स्थितियां जब आने लगे, इसका आभास हमेशा हो जाता है कि आपके बीच में अगर अनबन है, संबंध अच्छे नहीं हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो आप आज के ज़माने में मेरी तो यही सलाह होगी कि आप एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए और अपनी पत्नी को जिस दिन वो इस तरीके का स्टेप लेती है तो आपको भी स्टेप ले लेना है। अब कोई हिचकिचाना नहीं है। अब ये एक आम बात हो गई समाज में, हर चौथे घर की यही कहानी है और हर घर में इस तरीके के किस्से देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई भी हिचकने वाली बात नहीं है। अपने न्याय के लिए, अपने जीवन और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। और आज इसका जीता जागता उदाहरण आपने इस केस में देखा और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आदेश है, ये जो जजमेंट है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी सुरक्षा में, जिसमें स्त्री पुरुष और लड़की लड़का, आदमी औरत, किसी में कोई भेदभाव न करके अपराधी का अपराध देखा जाएगा, उसका जेंडर नहीं। ये स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है। वीडियो को खत्म करने के पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिन्हें इनकी जरूरत है। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे राधे राधे।